नारायण नारायण नारायण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बुद्धि 6 प्रकार की होती है। एक होती है तामसी बुद्धि, अर्थात अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म समझती है, पाप को पुण्य और पुण्य को पाप समझती है, सज्जन लोगों को मूर्ख तथा मांस मछली खाने व दारू पीने वाले शराबी कबाबी धोखेबाज बदमाशों को होशियार समझती है। शराब पियो, पान मसाला खाओ, कबाब खाओ, फास्ट फूड खाओ, डिस्को में जाओ, पर स्त्री गमन करो, किसी से भी मित्रता करो और मजा लो। चाहे जो करो, चाहे जो खाओ, चाहे जहाँ जाओ, मजे में रहो, मजे से जियो, यही तो जिंदगी है। यह तामसी बुद्धि वाले लोगों की पहचान होती है। तामसी बुद्धि अपने लिए, परिवार के लिए व समाज के लिए देर सवेर मुसीबत है। दूसरी होती है राजसी बुद्धि। और चाहिए, आगे पीछे का कोई हिसाब नहीं कि जो है वह भी छोड़कर मरना है। खपे जा रहे हैं भोग में, संग्रह में, धन में और वाहवाही में। किसी ने खुशामद की तो फूल जाएंगे, किसी ने निंदा की तो गांठ बांधकर बस बदला लेने के लिए मौका ढूंढते रहेंगे। बेचारे व्यर्थ में, तनाव में पचते रहते हैं। यह राजसी बुद्धि वालों का हाल है। तीसरी होती है सात्विक बुद्धि, जो धर्म को धर्म, अधर्म को अधर्म, खुशामद को खुशामद, निंदा को निंदा, स्तुति को स्तुति और यह सब निंदा स्तुति शरीर की होने वाली है, इसको ठीक ठीक जानती है। सात्विक बुद्धि अपने लिए और औरों के लिए हितकारी, सुखकारी होती है। भगवत अनुगामी होती है। उसमें संसार की मिथ्या वासना का महत्व नहीं होता, बल्कि सत्य, प्रेम, उदारता, शुद्ध आहार व्यवहार, सत्कर्म का महत्व होता है। सात्विक बुद्धि में ठीक ठीक सूझता है कि सुख भी सपना, दुख भी सपना है, मान भी सपना है, अपमान भी सपना है, सब बीतता जाता है। फिर भी जो नहीं बीतता वह मेरा आत्मा सत्य है, ऐसा थोड़ा थोड़ा जानती है, वह बुद्धि सात्विक बुद्धि है। चौथी होती है आत्म प्रसाद्य बुद्धि। यह सात्विक बुद्धि से भी और ऊंची होती है। सत्संग व गुरु मंत्र जप की साधना के द्वारा यह विकसित होती है। आत्म प्रसाद्य बुद्धि में राग द्वेष, इंद्रियों के आकर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। सूझबूझ के कारण चित्त में अपने आप समाधान का सुख मिलता रहता है। सुखदायी विचार पैदा होते हैं, सुखदायी निर्णय होते हैं। सात्विक खाते पीते सोचते हैं तथा जब ध्यान करते हैं तो बुद्धि में आत्मा परमात्मा का प्रसाद आता है और आत्म प्रसाद्य बुद्धि मिल जाती है। आत्म प्रसाद्य बुद्धि किसी किसी की होती है। आत्म प्रसाद्य बुद्धि वाले को दिव्य स्फुरण होने लगते हैं, ध्यान होने लगते हैं, अंतः प्रज्ञा का प्रकाश आने लगता है। सद्गुरु से और सद्गुरु के वचनों से उसकी आत्मीयता होने लगती है। मंत्र जपने वाले के जीवन में गुरु के वचनों को समझने की कुशल बुद्धि आ जाती है और ईश्वर के दिव्य अनुभव से वह भीतर ही भीतर सहमत होता चला जाएगा। बुद्धि में कुछ गंभीरता, कुछ सूझबूझ, कुछ सुयोग्यता, कुछ सुसंस्कार और कुछ आत्मसुख टिमटिमाने लगेगा। पांचवी होती है ईश्वर प्रसाद्य, भागवत प्रसाद्य बुद्धि, जो भगवान को अपना, अपने को भगवान का, गुरु को अपना, अपने को गुरु का मानती है।
वफाई के दो तरीके हैं। वफाई के दो तरीके हैं, आजमा के देख ले, बन जा उसी का या उसको अपना बना के देख ले। यह बात सात्विक बुद्धि वाले को समझ में आ जाए तो उसकी बुद्धि 5वीं ऊंचाई तक जा पहुंचती है, जिसके बारे में भगवान ने कहा, भजताम प्रीतिपूर्वकम दद्दामी बुद्धि योगम तम। मुझे प्रीतिपूर्वक भजने वाला भक्तों को मैं वह बुद्धि योग तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ। गीता जी 10वें अध्याय 10वां श्लोक। भागवत प्रसाद यह बुद्धि अद्भुत होती है। इस बुद्धि के द्वारा भारी चमत्कार हो जाते हैं और उस भक्त को पता तक नहीं चलता, वह अपने में अभिमान भी नहीं लाता। भागवत प्रेम में बहे नामदेव जी के 2 आंसुओं से सूखे कुएं में छलोछल पानी भर गया। भागवत प्रसाद जा बुद्धि के लक्षण हैं। शांत रहने से, मौन रहने से ईश्वर प्रसाद जा बुद्धि में बल आता है। संयम होने से बुद्धि प्रखर होती है और चिन्मय आत्मा में विशांति पाने से बुद्धि नहीं बचती। फिर उसे ऋतंभरा प्रज्ञा बोलते हैं। किस समय क्या करना, क्या बोलना, वस्तु परिस्थिति का क्या अर्थ समझना, यह अपने आप अक्ल आ जाती है। ईश्वर प्रसाद बुद्धि की सुरक्षा होती रहे, जैसे किसी से हाथ न मिलाना, जिस किसी के बर्तन में न खाना, जिस किसी के बिस्तर पर तकिए पर सिर न रखना, ताकि उसके हल्के स्पंदन तुमको नीचे न गिराए। जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होती तब तक संभल संभल के कदम रखना। ईश्वर प्राप्ति के बाद भी कई संत अपने चरण नहीं छुआते। छठी होती है तत्व बुद्धि। तत्व में जो अखंडता है, एकता है, एक सत्ता है, उससे बुद्धि पूर्ण भर जाए। तत्व बुद्धि अर्थात ब्रह्म विद्या से पूर्ण बुद्धि। ब्रह्म विद्या वह विद्या है जो सभी बंधनों से, दुखों से मुक्त कर दे। सा विद्या या विमुक्ते। भगवान जिससे भगवान है, मैं जिससे मैं हूँ, वह ब्रह्मा ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। परचेता राजा प्रचीन बही के 10 पुत्र अपने पिता की आज्ञा से जब तपस्या के लिए निकले, तब उन्हें मार्ग में भगवान महादेव के दर्शन हुए। परिचेताओं ने उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें योगदेश रुद्र गीत नामक स्तोत्र बताया और उसके जप द्वारा भगवान नारायण को प्रसन्न करने का उपदेश दिया। प्रचेताओं ने समुद्र में खड़े रहकर तदनुसार तपस्या की। भगवान नारायण प्रकट हुए, बोले, प्रचेताओं, मैं तुम पर पूर्ण प्रसन्न हूँ, वर मांगो। बुद्धिमान प्रचेताओं ने अपनी सात्विक और भागवत प्रसाद बुद्धि का परिचय दिया कि जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अविष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। फिर भी हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन की क्रिया किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण व वृद्ध जनों को प्रसन्न किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष, सुहृदगण, बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है और अन्न आदि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है, वह सब आप
सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। भगवान नारायण प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु। भगवान के आशीर्वाद से बाद में प्रचेताओं को देवऋषि नारद द्वारा तत्व ज्ञान का उपदेश मिला और वे अपनी आत्मा को जानकर तत्व बुद्धि को प्राप्त हो गए। जिसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्थित हैं, उस अपने आप में परितृप्त हुए। आप अपनी बुद्धि को तत्व बुद्धि बनाने का इरादा बनाओ। इसके लिए मंत्र जप, सत्कर्म और भगवान को प्रार्थना करो। वेदांत के ग्रंथ तथा ईश्वर की ओर वेदांत के ग्रंथ सामवेद की संन्यास उपनिषद में लिखा है कि ओमकार का प्रतिदिन 12,000 जप करो तो 1 साल के अंदर आपको तत्बुद्धि अर्थात ब्रह्म विद्या प्रकट होने वाली बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण।